जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन ये आपके कंट्रोल में हो तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त है। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं, श्रवण शक्ति गलत जगह जा रहा है, नेत्र गलत जगह जा रहा है, जिह्वा गलत बोल रही है। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, जब ये हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं होंगी तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम कितना भी उपवास कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में। नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं तरस की दयालु मैंने अवगुण और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं भजन कियो दयालु अवगुण बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। ये संसार सागर में आने के बाद यदि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया, संसार सागर में आने के बाद हमने अगर अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया तो फिर ये मानव का देह बेकार, फिर ये मानव का देह बेकार। अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू ना कर पाए, प्रेशर खोलो, प्रेशर नहीं आ रहा, अंदर भी नहीं आ रहा, बाहर भी नहीं आ रहा, अपनी इंद्रियों को काबू करा तो समझो कि हमने एकादशी का व्रत किया। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझे कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचे कि व्रत कर लें उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय, श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया उस दिन परमात्मा हमको मिले। भक्ति, विश्वास, ये दो चीजें हैं।
कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी कीर्तन कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी स्मरण कर लो, अगर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परमात्मा के प्रति नहीं है तो फिर तुम्हारा कीर्तन करना, तुम्हारा भजन करना, तुम्हारी भक्ति करना बेकार। पर यदि तुमने विश्वास पूर्ण कर लिया, उसके ऊपर संपूर्ण अपना जीवन का भार छोड़ दिया, फिर तुम कहीं जाओ ना जाओ तो परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर ले। आज से 25 साल पहले का एक टीवी पर एक चलता था। 20 साल पहले आप लोगों ने भी बहुत टीवी पर नाटक देखे होंगे, चित्रहार देखा होगा, और बहुत सारी वीडियो आती थी, मूवियाँ आती थी, सब देखते थे अलग अलग चैनल पर। ईमानदारी से बोलना, आपने भी ये वाला सवेरे सवेरे श्री यंत्र बेचने वाले भी टीवी पर ऐड देते थे। बोलो सही है कि गलत है? फिर कुबेर यंत्र बेचने वालों ने भी कहा कि हम इस यंत्र को बेचें। फिर हनुमान जी का यंत्र भी बेचने वाले, हम हनुमान जी का यंत्र बेचें। पहले टीवी पर बहुत सारे यंत्र बिकते थे, अलग अलग यंत्र बताए जाते थे। वास्तु शांति का यंत्र है, कुबेर का यंत्र है, लक्ष्मी का यंत्र है, ग्रह दोष निवारण यंत्र है, सारे यंत्र बिकते थे। और उसको लेने के लिए किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ता था, आपके यहाँ ऑनलाइन वो यंत्र घर पर आ जाता। उसको लेने नहीं जाना है, आपने टीवी पर ऐड देखा, मोबाइल पर फोन पर बात करी, हमको ये यंत्र चाहिए, और वो यंत्र तुम्हारे यहाँ आ जाता। कई लोगों के घर में भी यंत्र होंगे, कई लोगों ने पूर्व में वो उन यंत्रों को बुलवाया भी होगा। पर एक निवेदन है, घर में श्री यंत्र रखो, घर में कुबेर यंत्र रखो, घर में ग्रह दोष निवारण यंत्र रखो, घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र रखो, घर में तुम चाहो जितने यंत्र रखो, वो यंत्र कब काम करेंगे? वो यंत्र कब काम करते हैं? जब तुम्हारे यहाँ षड्यंत्र ना, जिस घर में षड्यंत्र होता है उस घर में यंत्र भी काम नहीं। इतना षड्यंत्र घर के अंदर चलता है, कोई ये भड़काएगा, कोई वो भड़काएगा, कोई कुछ कहकर जाएगा, कोई कुछ कहकर जाएगा, कोई कुछ बोल कर जाएगा। भाई में षड्यंत्र चल रहा है, बहन भाई में षड्यंत्र चल रहा है, बहू सास में षड्यंत्र चल रहा है, देवरानी जेठानी में षड्यंत्र चल रहा है, पड़ोसी अड़ोसी धड़ोसी सब में षड्यंत्र चल रहा है। अब ईमानदारी से बोलो, इतने षड्यंत्र यदि घर में इतने षड्यंत्र चलेंगे तो कोई यंत्र तुम्हारे यहाँ काम करेगा? अरे बोलो तो जम के नहीं कर सकते। षड्यंत्र घर में चलना बंद हो जाए। बहू सास का षड्यंत्र